ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है। तो भारतीय संगीत के हमारे इस सफर में शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और लोकप्रिय शैली यानी उपशास्त्रीय संगीत को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने जा रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल साफ है, उपशास्त्रीय संगीत से जुड़े हर उस जरूरी फैक्ट को समझना जो बीपीएससी, टीआरई, यूजीसी नेट और संगीत से जुड़ी दूसरी कंपैरेटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम उपशास्त्रीय संगीत का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसकी खासियतें जानेंगे, उसके बाद जो मुख्य गायन शैलियाँ हैं उन्हें देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, उपशास्त्रीय संगीत का एक परिचय। इसे भारतीय संगीत में आप जानते हैं शास्त्रीय और सुगम संगीत के बीच की एक बहुत ही खूबसूरत और अहम कड़ी माना जाता है। इसको ऐसे समझिए, संगीत का एक सिरा है शुद्ध शास्त्रीय संगीत जो पूरी तरह से नियमों और व्याकरण से बंधा हुआ है, और दूसरा सिरा है सुगम संगीत जो अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए एकदम आज़ाद है। तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो इन दोनों के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करता है। इसमें शास्त्रीय संगीत का आधार भी है और भावनाओं की आज़ाद उड़ान भी है। तो फिर एग्जाम के लिए इसकी सही परिभाषा क्या होगी? उपशास्त्रीय संगीत वो शैली है जिसमें शास्त्रीय नियमों के सख्त पालन की जगह रस, भाव और रंजकता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ रंजकता शब्द का मतलब है सुनने वालों के मन को खुश करने की, उन्हें मोह लेने की ताकत, और यही इसका असली मकसद है। चलिए अब अगले सेक्शन में इसकी खासियतों को, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। इनसे हम उपशास्त्रीय संगीत को आसानी से पहचान भी सकते हैं और हाँ, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल भी बनते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये भाव प्रधान है। मतलब यहाँ शब्दों के इमोशंस को सुरों से सजाया जाता है। नियम थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, राग की प्योरिटी पर उतना सख्त जोर नहीं होता जितना क्लासिकल म्यूजिक में होता है। यहाँ अलंकारों का बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे कर्ण, मींड, मुर्की और खासकर बोल बनाओ। बोल बनाओ के जरिए शब्दों के भाव को अलग अलग अंदाज में गाकर पेश किया जाता है। इसका बेस भी राग ताल ही है, लेकिन कलाकार को एक राग से दूसरे राग में जाने की थोड़ी आज़ादी मिल जाती है। और आखिर में इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है रंजकता, यानी सुनने वालों को आनंद देना। इस फर्क को एक बार फिर से अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। शास्त्रीय संगीत की आत्मा अनुशासन और साधना में है, वो नियम प्रधान है। वहीं उपशास्त्रीय संगीत की आत्मा अभिव्यक्ति और रंजकता में है, ये भाव प्रधान है। अच्छा, अब बात करते हैं उन मुख्य गायन विधाओं की जो उपशास्त्रीय संगीत के इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा है। उपशास्त्रीय संगीत में कई बहुत ही प्यारी विधाएं हैं। इनमें जो मेन है वो हैं श्रृंगार रस से भरी हुई ठुमरी, चंचल अंदाज वाला दादरा, तेज और घुमावदार तानों वाला टप्पा और हमारे लोक संगीत से जुड़ी हुई होरी, चैती, कजरी जैसी शैलियां। इन सभी के बारे में हम आने वाले सेशंस में डिटेल में बात करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर अगर ठुमरी को देखें तो इसे श्रृंगार रस प्रधान शैली माना गया है। यह इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि उपशास्त्रीय संगीत में नियम से ज्यादा अहमियत रस और भाव को दी जाती है। चलिए अब सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। बीपीएससी टीआरई हो, यूजीसी नेट हो या संगीत से जुड़ी कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो देखिए, परीक्षा में इस टॉपिक से सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। इसकी परिभाषा पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे भाव प्रधान होना या नियमों का लचीलापन, इनसे जुड़े एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपको कुछ गायन विधाओं को पहचानने के लिए दिया जा सकता है, या फिर शास्त्रीय संगीत से इसका साफ साफ फर्क पूछा जा सकता है। आइए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक एग्जाम के सवाल से परखते हैं। सवाल है, उपशास्त्रीय संगीत का मूल उद्देश्य क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए, नियमों का कठोर पालन; बी, केवल ताल का प्रदर्शन; सी, भाव और रंजकता की प्रधानता; या डी, द्रुत गति की तानों का प्रयोग। जरा सोचिए, हमने इस पर अभी बात की है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाव और रंजकता की प्रधानता। जैसा कि हमने परिभाषा में ही साफ किया था, इसका मुख्य मकसद नियमों को दिखाना नहीं है, बल्कि भावों की सुंदर अभिव्यक्ति से सुनने वालों के दिल तक पहुंचना है। तो चलिए, एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। की पॉइंट्स याद रखिएगा। उपशास्त्रीय संगीत का मतलब है शास्त्रीय और सुगम संगीत के बीच की शैली। इसकी परिभाषा है भाव और रंजकता प्रधान संगीत।
इसकी खासियत है फ्लेक्सिबल नियम और अलंकारों का इस्तेमाल। इसके उदाहरण हैं ठुमरी, दादरा, टप्पा। और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे अगले सेशन में हम उपशास्त्रीय संगीत की आत्मा कही जाने वाली विधा ठुमरी गायकी को और ज्यादा विस्तार से समझेंगे। सरल हिंदी में परीक्षा की तैयारी के लिए संगीत सिद्धांत को समझने के लिए ट्यून क्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें।